नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकचंद स्कूल व्याख्याता। आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति के बारे में। क्योंकि हाल ही में स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आई हुई हैं और 2200 पोस्टों पर 24 सब्जेक्टों पर ये पेपर होना है और फर्स्ट पेपर सबके कॉमन होता है। यानी कि स्कूल व्याख्याता में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है वो सबके कॉमन होता है। जैसे कोई साइंस का है, एग्रीकल्चर का है, कॉमर्स का है या कोई कला वर्ग से हैं, सबके ये पेपर है वो कॉमन होता है। और इस पेपर में कम से कम 11 सब्जेक्ट होते हैं और 75 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न है वो 2 अंकों का होता है, यानी कि 150 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है। और 300 अंकों का जो प्रश्न पत्र होता है वो सब्जेक्ट होता है। हम ये बात करेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार से 40% जो नंबर लाने होते हैं वो नंबर लाए जा सके और आसानी से इसको पास किया जा सके। यानी कि कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि 40% नंबर कैसे लाए। हालांकि मैं भी कला वर्ग का हूँ और पिछली वैकेंसी में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और फर्स्ट पेपर का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो मेरी क्या रणनीति थी मैं वही आपके साथ साझा करूँगा। ज़्यादा हवा में बातें नहीं करूँगा। मैंने जो रियल में किया है वही आपके किताबें हैं, वो मेरी रणनीति है, वही आपके साथ साझा करूँगा। इसमें 11 सब्जेक्ट होते हैं। इस बार एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान। पहला पार्ट है इसमें इतिहास का। इतिहास के 15 प्रश्न आते हैं। इतिहास के भी 2 पार्ट हैं। एक तो 5 प्रश्न है वो भारतीय इतिहास के हैं और 10 प्रश्न है वो राजस्थान इतिहास के हैं। इसमें कोई मतलब फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाते हैं, जबकि ये 15 प्रश्न फिक्स होते हैं। इसके लिए मैंने, वैसे तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मेरे को इतनी कोई मतलब कठिनाई आई नहीं थी इतिहास के अंदर। फिर भी मेरे पास एक गाइड थी, वो मेरे गाइड थी अनाथ पब्लिकेशन की, पवन जी मौर्य की पुस्तक आती है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100-150 पेजों की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। उसमें से लगभग 13-14 प्रश्न आ ही गए थे। और इसके साथ में मेरे पास थी दिशा 2020, जिसमें से कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास के प्रश्न हैं वो लगभग 70-80% तो रिवाइज होते हैं, तो उसी किताब में से आपको मिल जाएंगे। दूसरा पार्ट है वो जियोग्राफी का है। जियोग्राफी के लिए मैंने बुक पढ़ी थी नाथ पब्लिकेशन की। जियोग्राफी में मतलब 15-10% जियोग्राफी के हो गए और 5% पॉलिटिकल साइंस के हो गए। मतलब एक कॉमन किताब आती है, 100-100 पेजों की किताब है, जिसमें जियोग्राफी भी कवर हो जाती है और इंडियन पॉलिटी भी कॉमन हो साथ में मतलब कवर हो जाती है। 15% कवर हो जाते हैं। और इसके साथ में राजस्थान की जियोग्राफी के लिए आप दिशा 2020 ला के पढ़ सकते हो, क्योंकि राजस्थान की राजस्थान की जियोग्राफी में जो प्रश्न है वो लगभग क्या होते हैं, रिवाइज ही होते हैं, नए प्रश्न बनते ही नहीं हैं। और पॉलिटी के प्रश्न थोड़े हार्ड आते हैं, हालांकि आप नाथ की पुस्तक ला के पढ़ोगे तो शायद उससे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैंने पढ़ी थी SS यादव की किताब, जो कलाम पब्लिकेशन से है। उसमें से 10 में से 10 प्रश्न है वो मिल गए थे और इवन ABC 3-4 ग्रुपों में पेपर हुआ था, चारों में ही 10 के 10 क्वेश्चन ही उसी किताब में से मिल गए थे। यानी मतलब उसे इधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद में सबसे बड़ा पार्ट है वो है करंट जीके का। करंट जीके के लिए मैंने पढ़ी थी वो थी विनोद स्वामी की किताब पढ़ी थी, वो है नाथ पब्लिकेशन की किताब है और कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 101 पेजों की किताब है। पहले मैंने कोई करंट के लिए पढ़ा नहीं था, क्योंकि करंट की किताबें मासिक, त्रैमासिक और सुबह सुबह करंट की क्लासें भी आती है। हालांकि मैंने वो कोई क्लासें ली नहीं थी। जब ये पुस्तक आई थी तो मैंने इसी पुस्तक को खरीदा था। ये पुस्तक एग्ज़ाम से लगभग महीना 1.5 महीना पहले आ गई थी और मैंने इसी किताब को 5 से 6 बार पढ़ा था और इसमें 7 से 8 प्रश्न है वो आ गए थे और मेरा काम इसी से हो गया था। ज़्यादा मैटर मैंने पढ़ा ही नहीं था, सीमित मैटर के माध्यम से 7-8 महीनों में ही मैंने फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन ले लिया था। क्योंकि फरवरी से पहले मैं तैयारी कर नहीं रहा था, क्योंकि रीट में मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब 7 फरवरी 2022 को रीट का एग्ज़ाम रद्द हुआ तो फिर मुझे लगा कि अब वो तो काम खत्म हो गया है, अब फर्स्ट ग्रेड की ओर ही हमें बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आती है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के 5 प्रश्न आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, मेरे पास एक छोटी सी किताब थी, वही मैंने रीट में पढ़ी थी। वो कक्षा 9 से 12 तक NCERT की पुस्तक थी, नवीन हिंदी व्याकरण। उससे बेहतर कुछ नहीं है और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में आती है इंग्लिश। इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं थी क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा था नहीं। बाद में 10 से 12 प्रश्न आते हैं मैथ और रीजनिंग के। मैथ आप पढ़ सकते हो, माथुरिया की किताब मैंने पढ़ी नहीं थी क्योंकि मेरे पास समय था नहीं। मैंने कहा ना, मेरे पास 10 महीना का समय था, उसमें मेरे सब्जेक्ट भी तैयार करना था और फर्स्ट पेपर भी तैयार करना था। और रीजनिंग हालांकि मैंने इतना कोई ज़्यादा उस पर जोर दिया नहीं था, फिर भी आप रामनिवास माथुरिया की पुस्तक रीजनिंग में ला के पढ़ सकते हो। क्योंकि और वैसे भी रीजनिंग आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वैसे भी रीजनिंग में आपके 1-2 प्रश्न आएंगे, वो वैसे ही सही हो जाएंगे, इतना मतलब डीप जाने की कोई ज़रूरत। उसके बाद में आती है, उसके बाद में है विज्ञान। अब विज्ञान के लिए मैं कोई पर्सनल बुक लेके नहीं आया था, जैसा सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग जो पहले
आरबीसी की किताबें चलती थी 9th और 10वीं की। फिलहाल एनसीईआरटी चल रहा है, उससे पहले आरबीसी की किताबें चला करती थी। वो किताबें ले लें 9th और 10 की किताब, उनमें से जो हमारे टॉपिक है सिलेबस में वही टॉपिक पढ़ने हैं, और उसमें से 5 नहीं आएंगे तो 3-4% उसमें से आ जाएंगे, और ज़्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें उतना ही पढ़ना है जितने में से हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें महान नहीं बनना है। महान बनने के लिए हमें सिलेक्शन के बाद पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ना ये है कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो। हाँ, पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें छोड़ना क्या है ना। अगर आप ये समझोगे कि हमें छोड़ना क्या है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। यहाँ पार्ट जोड़ दिया है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मैंने अवनी पब्लिकेशन पढ़ी थी, और इसके साथ में जो ओल्ड प्रश्न पत्र हैं फर्स्ट ग्रेड के, वो मैंने साइट से डाउनलोड करके वो हल किए थे। तो उसमें से लगभग प्रश्न आ जाएंगे। पिछली बार हालांकि थोड़ा डीप थी मनोविज्ञान, इस बार इतना वेटेज रहेगा नहीं, क्योंकि पहले तो सब्जेक्ट में आती थी, और इस बार फर्स्ट पेपर में तो वैसे 75 प्रश्न है, तो कोई ज़्यादा प्रश्न इसमें वेटेज रहेगा नहीं रहने वाला है। तो आप आसानी से इसको भी अवनी पब्लिकेशन से, और ओल्ड प्रश्न पत्र है उससे आसानी से इसको कर सकते हो। जानकारी पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को फॉलो करना। ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, जैसे सब्जेक्ट की इतिहास की है, हिंदी की है, राजनीति विज्ञान की है, इंग्लिश की है। जो पिछले एग्जाम में टॉपर्स रहे हैं उनके साथ आपको रणनीति शेयर की जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।